प्रोग्रामिंग में आप सब तरफ से उसको कैलकुलेट करके देखिए कि ये कैसे होगा। खासतौर पर उसको मापक पैमाने पे आप ले जाइए। आप पेन कॉपी रखिए और उसमें कैलकुलेशन करेंगे प्रोग्राम चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है, फिर उसको वेरिएबल के अगेंस्ट प्रोग्राम में डिजाइन करिए, बखूबी हो जाएगा। थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा वो, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं सिस्टम क्या उस मामले में खरा उतर पा रहा है। तो सिस्टम की कंडीशंस को हमें समझना होगा कि वो ऐसे ही काम करता है, उसके आधार पर हमें अपनी वैल्यू को असाइन करना। यदि वो देने में सक्षम है तो हमारा प्रोग्राम बखूबी रन होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लासेस में हम देख रहे हैं अरे अभी तक हमने जो वेरिएबल पढ़ा वो एक सामान्य वेरिएबल है। सामान्य वेरिएबल और अरे मेमोरी वेरिएबल में थोड़ा अंतर है, यानी वेरिएबल को डायनेमिक तरीके से यूज करना अरे कहलाता है। अरे क्या है, तो सिमिलर डाटा का कलेक्शन अरे कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी तक हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, माना कि ए, तो ए के अंतर्गत हम एक वैल्यू असाइन करते हैं 10। ठीक है, जैसे हमने लगाया इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, हमने फर्स्ट में नंबर दिया 10। फिर यदि उसी वेरिएबल को या उसी प्रोग्राम को दोबारा से हमने रन किया तो नेक्स्ट टाइम हमने माना कि दिया 20। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10 है या 20 है? 20 है, क्योंकि 10 यहां से जा चुका है। ठीक है, यानी एक बार में हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, तो 20 रख सकते हैं या 10 रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस ए में ही दोनों वैल्यू स्टोर हो, 10 भी हो और 20 भी हो। ठीक है, तो इसको हमें फिर नॉर्मल वेरिएबल की बजाय जो है कि डायनेमिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या जिसको हम बोल दें अरे मेमोरी वेरिएबल, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो अरे जो है ये दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है हमारा वन डायमेंशन और दूसरा होता है टू डायमेंशन भी बोलते हैं, या मल्टी डायमेंशन भी इसको बोल सकते हैं। मल्टी या टू यानी एक से अधिक जितना भी हो, तो या तो मल्टी आप यूज करिए इसके लिए या फिर टू डायमेंशन। ठीक है, जो वन डायमेंशन होता है इसको हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया डिम ए नाम का ही वेरिएबल बनाया, कोष्टक में इसके हमें इंडेक्स पॉइंट देना पड़ेगा कि हमें इसमें वैल्यू कितना स्टोर करना है। तो ए के अंतर्गत हमने दिया 5, इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 ब्लॉक बन गए हैं। एज ए डेटा का टाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ए के पांचों ब्लॉक में आप किस प्रकार की वैल्यू रखना चाहते हैं, या तो इंटीजर या स्ट्रिंग या डेट या बुलियन, यानी जो भी आप डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि सिमिलर डेटा का कलेक्शन करता है, एक जैसे डेटा हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो हमने दे दिया ए के अंतर्गत एज ए इंटीजर हमने दिया कि हमें इंटीजर वैल्यू इसमें रखना है। तो होगा क्या, यहाँ पर वन डायमेंशन का यदि डायग्राम यदि हम डिक्लेयर करें तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाता है कि यहाँ पर 5 ब्लॉक यहाँ पर बन जाएंगे, 0 1 2 3 4, एक और बन जाएगा, सॉरी हो गए ना 5, 0 से 4 तक के, या 1 2 3 4 जैसा पे आप लिखना चाहें उसको, इस प्रकार से भी इसको 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक यहाँ पे बन गए। यानी 5 वैल्यू हम इसके अंदर रख सकते हैं। 5 वैल्यू यानी मीन सेंस कैसे, तो ए का पहला, फिर ए का दूसरा, फिर ए का तीसरा, फिर ए का चौथा और ए का पांचवा। अब यदि हमें वैल्यू असाइन करना है तो हम देंगे A1 इक्वल इनपुट बॉक्स, इस प्रकार से देंगे। तो पहली वैल्यू ए के फर्स्ट ब्लॉक में बैठेगी, फिर दूसरी वैल्यू हम देंगे 2, तो यहां पर लगाएंगे हम 2 इक्वल इनपुट बॉक्स, 3 इक्वल इनपुट बॉक्स। तो ये है हमारा वन डायमेंशन। इसका डायग्राम आप एक पिक ले लीजिए। वन डायमेंशन में हमेशा रो का निर्माण होता है। ठीक है, वहीं पर यदि हम टू डायमेंशन की बात करें इसका ऐसा लिख भी लेना, इस प्रकार से बनता है। टू डायमेंशन के अंदर मैट्रिक्स बनता है, नहीं रो और कॉलम दोनों ही बनते हैं। वन डायमेंशन को हमने लिखा डिम ए 5 एज ए इंटीजर, टू डायमेंशन में हम जिक्र करेंगे डिम ए या बी कोई भी ना। अब ए यदि बना लिया तो ये एक यहाँ से 1 हट करके और फिर 2 बन जाएगा, इसलिए अब हम बना लेते हैं बी या एन बना लेते हैं। एन क्या, तो हमने दिया जैसे 3,3, 3,3 दिया है, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स बना है। कितना भी दे सकते हैं, जरूर नहीं कि 3 3 दिया, 2 5 दे सकते हैं, 5 2 दे सकते हैं, 6 3 दे सकते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन उतने ब्लॉक यहाँ पे बन जाएंगे, यानी 3 तिया 9 ब्लॉक यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉलम भी बनेगा, यानी 3 कॉलम और 3 रो। यानी हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एन के अंतर्गत 9 वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यदि हम इसकी मेथड की बात करें कि ये असल में डेटा सेव कैसे करता है, तो यहाँ पर बनेगा एन का पहले का पहला, फिर एन का पहले का दूसरा, फिर बनेगा एन का पहले का
तीसरा, फिर n का दूसरे का पहला, फिर n का दूसरे का दूसरा, और फिर n का दूसरे का तीसरा। फिर इसी प्रकार n का तीसरे का पहला, फिर n का तीसरे का दूसरा, फिर n का तीसरे का तीसरा। यानी कितनी वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं? 9। तो ये कहलाता है हमारा वन डायमेंशन, ये कहलाता है हमारा टू डायमेंशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरिएबल क्या है, वन एंड टू डायमेंशन अरे मेमोरिएबल को समझाते हुए एक प्रोग्राम बनाए। तो सबसे पहले तो वेरिएबल बताना। तो वेरिएबल क्या है? तो मेमोरी के अंतर्गत टेम्पररी रूप से कोई वैल्यू को स्टोर करवाना वेरिएबल कहलाता है। नॉर्मल वेरिएबल के अंतर्गत हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वहीं पर यदि हमें उसके अंतर्गत एक से अधिक वैल्यू स्टोर करवाना है तो उसको हम डायनेमिक या मल्टी वेरिएबल या अरे मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अरे मेमोरी दो प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, वन डायमेंशन अरे और टू डायमेंशन अरे। वन डायमेंशन अरे के अंतर्गत हमेशा रो का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत हम एक साथ रो की संख्या देते हैं। जैसे करके आप इसका डायग्राम बना सकते हो और ऐसा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं टू डायमेंशन, ये वन डायमेंशन की अपेक्षा एक ही वेरिएबल में मैट्रिक्स का निर्माण करता है और यहाँ पर हम मल्टी वैल्यू रख सकते हैं जिसमें रो भी बनेगा और कॉलम भी बनेगा। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टू डायग्राम लिख करके फिर आता है एग्जाम्पल, तब जाकर के 16 मार्क्स मिलेंगे। इन्हें लगभग 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछ लिया और अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में अरे को। तो पहले तो हमने वेरिएबल बता दिया, फिर अरे बता दिया, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, देन एक प्रोग्राम। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए वन डायमेंशन से बताइए। हमने फैक्टोरियल का नॉर्मल देख लिया, लेकिन वन डायमेंशन से बनाना है या अरे से बनाना है ये जिक्र नहीं किया कि वन से बनाए कि टू से बनाए। आपको जैसा आता हो आप वैसा बना दीजिए। या कोई प्रोग्राम पूछ लिया गया तो हम एक कुछ प्रोग्राम के लॉजिक्स को इस प्रकार से सीखें कि हमें यदि वन डायमेंशन टू डायमेंशन में भी बता दिया गया तो लेना कितना है, हमें वेरिएबल लेना है। जैसे हम इसका पिक हो गया जैसे हम वेरिएबल की बात करें फैक्टर वाले प्रोग्राम की बात करें तो फैक्टर के अंतर्गत हमें एक तो चाहिए वैल्यू देने के लिए, यानी आई नाम का वेरिएबल लिया इक्वल इनपुट बॉक्स। क्यों क्या बात कही गई? दिए गए नंबर का फैक्टोरियल नंबर प्रिंट करें। दिया गया मतलब हमें देना है तो हमने लगाया इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने एंटर करवा दी। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए लूप। तो हमने एक लूप लगाने के लिए वेरिएबल ले लिया जे या एन या कोई भी ले लिया, माना कि जे की वैल्यू स्टार्ट कहां से करवाई हमने? 1 से। कहां तक जाए? इस आई के मान तक। जैसे आई की वैल्यू हमने 5 दी तो 5 तक जाए। 5 तक जाए तो क्या करे? एक वैल्यू हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया के माना, जिसकी इनिशियली वैल्यू हमने रखा 1। जीरो हम नहीं रख सकते क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो जीरो ही होता है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी? के की वैल्यू 1। अब यहाँ पर क्या के इक्वल के इंटू वैल्यू से इंटू करवाना है, हमने दे दिया जे। तो जे की वैल्यू क्या है? 1, के की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर इसकी जे की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 इंटू 2 इसकी वैल्यू 2। फिर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, ठीक है 24 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जरूरत लगी? तो हमें देखा सीधे सीधे देखा कि 3 वेरिएबल की आवश्यकता लगी। ठीक है, अब यदि यही प्रोग्राम हमें वन डायमेंशन अरे के माध्यम से बनाना है तो क्या करेंगे? वन डायमेंशन से बनाना है, अरे तो सबसे पहले हम एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम, माना कि ए ले ले आई ले ले, कोई इश्यू तो नहीं, आई ले ले, आई ले लेते। आई हमें 3 वेरिएबल की जरूरत है, यानी 3 ब्लॉक हमने इसमें ले लिए। ठीक है, एज किस प्रकार का डेटा रखेंगे? इंटीजर। ठीक है, अब हमने i1 के अंतर्गत वैल्यू को एंटर करवाया तो हमने दे दिया
I1 कोष्टक इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो ये i की वैल्यू चली गई, यानी I1 के अंतर्गत हम जो भी दिया, हमने दिया माना कि 5, तो 5 स्टोर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें लूप चलाना है, तो लूप दौड़ा दिया हमने i के 2 में, और उसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट की, 1 से, तो कहां तक जाए, I1 तक। और I1 की वैल्यू क्या है, तो I1 की वैल्यू है 5, 10 जो भी आपने दिया, माना कि 5 है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक ये जाएगा। जब 5 तक जाए तो हमने यहाँ पर I3 की वैल्यू स्टोर की, इनिशियली वैल्यू 1। अब हमने दिया I3 इक्वल I3 इंटू, किसका इंटू करवाना है बताएं, I2। बस, तो I2 की वैल्यू क्या है 1, और इसकी 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी इसमें वापस वैल्यू आ गई 1। फिर इसकी वैल्यू 2 है तो 1 इंटू 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। प्रिंट क्या हो, तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो जाए I कोष्टक 3 कोष्टक कोष्टक 1। I3 में आ रहा है मान हमारा, उसको प्रिंट करवा देंगे, नेक्स्ट लगा करके बंद कर देंगे। क्लिक कर लें आप इस प्रोग्राम का फोटो। जब यदि हमें बार बार प्रिंट करवाना है तो हम अंदर लूप के अंदर दे देंगे, और लास्ट का मान चाहिए हमें ओनली 120 चाहिए तो बाहर दे दो। ठीक है, हर बार इनटू होगा और प्रिंट करता जाएगा, हम चाहते हैं हर बार नहीं, पूरा कैलकुलेशन कर दे, एक साथ ला के दे देना, एक साथ ला करके दे देना। तो जब आपको सीरीज प्रिंट करना होता आप अंदर दे, सीरीज प्रिंट नहीं करना, बस मान प्रिंट करना तो बाहर। ठीक, कर पाएंगे। अच्छा, यही प्रोग्राम हमें जो है कि फिबोनी सीरीज का निकालना हो, बनाना हो, ठीक है, तो वो आप बनाइएगा। इसी प्रकार एक प्रोग्राम नोट कर लीजिए, यूजर से 10 अलग अलग नंबर, यूजर से 10 अलग अलग नंबर एंटर कर उनका टोटल ज्ञात करने के लिए 1 डायमेंशन प्रोग्राम बनाइए, 1 डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए, 1 डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए। अगला, किसी दिए गए नंबर का फिबोनी सीरीज, किसी दिए गए नंबर का फिबोनी सीरीज प्रिंट करने के लिए 1 डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए। अगला, निम्न को प्रिंट करने के लिए निम्न को प्रिंट करने के लिए 1 डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए। ये नेक्स्ट, दी गई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, दी गई संख्या
प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए वन डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए। वन डायमेंशन अरे प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, इतने प्रोग्राम करके बताओ।